हमको अपने निवास से यहाँ आने में 40 मिनट लगता है, और रोज हम आंख पार के रास्ता देखते हैं कि आज याद कर लेंगे, लेकिन इतना मोड़ है रास्ते में, इतना घुमाव है कि आज तक अब तक रास्ता याद नहीं हो पाया। गुरुदेव भगवान सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं देखे हैं तो ये क्या दिखाएंगे लक्ष्मण जी को? इसका अर्थ है ये दोनों भैया मिथिला देखना नहीं चाहते, मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की। जाए देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरु जी ने अनुमति दी और दोनों भैया चले प्रणाम करके। आपको बताऊं पूरी मिथिला में शोर हो गया, एज देखन नगारा भूप सुत आए, देखन नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे। कैसे? मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मिथिला वासियों को सूचना मिली कि दोनों भाई नगर में आ गए हैं, मिथिला के लोग घर से बाहर दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं मानो मनहु रंक निधि लूटन लागी। बाबा कहते हैं जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, उसी प्रकार मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। हम आपसे कहें आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान का रूप है, सबसे बड़ा धन। एक एक पद है, उसका अंतरा है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी अखियों में मोहन समाए, जिनकी अखियों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी अखियों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की
जो असल में है मस्ती में डूबे, 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 उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी सबके बस की नहीं है। सरकार, एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया सुबह 7 बजे। कितने बजे गया? जोर से कहिए। सुबह 7 बजे। तो देखा कि उनके मित्र 7 बजे ठाकुर जी की आरती उतार रहे थे। ये भी जाकर खड़े हो गए। जब पूजन हो गया तो पूछे कि आप क्या कर रहे थे? बोले भगवान की आरती उतार रहा था। 7 बजे? बोले रोज घड़ी देखकर 7 बजे उतारता हूं, रोज। उसने पूछा मैं तो 7 बजे उतारता हूं, तुम कितने बजे उतारते हो? उसने कहा मैं। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, तुम पूजा करते हो तो घड़ी देखकर करते हो, मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता, उनको प्रेम करता हूं। अब प्रेम करने वाला घड़ी देख के नहीं करता। 7 बज गया, आधा घंटा प्रेम करना है, फिर अगला प्रेम 12 बजे दिन में। ऐसे होता है क्या? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा। इतना बिजी हूं, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। आंखों के लिए सबसे बड़ा रत्न है भगवान का स्वरूप। हमारे यहाँ एक महात्मा आते थे, सरकार अब तो नहीं रहे, वो जगत गुरु रामानुजाचार्य थे, पूज्य स्वामी श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अद्भुत विभूति, क्या बात, बीतरागी महात्मा। वो बैठ के केवल ऐसे हिलते रहते थे, बस ऐसे हिलते रहते थे, गाते रहते थे, रोते रहते थे। क्या? अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। गोस्वामी जी कहते हैं मिथिला के पुरुष इस भांति घर से बाहर दौड़े हैं राम जी को देखने, जैसे मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए। पुरुष घर के बाहर दौड़े,
परंतु माताएं सखियां बाहर नहीं दौड़ी मर्यादा के कारण, घर के छत पे जाके खड़ी हो गई। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखहि राम रूप अनुरागे। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं, बोलूं? मिथिला के पुरुष घर से बाहर क्यों दौड़े? इसलिए दौड़े कि उनके मन में था कि जहां राम जी हैं वहां जाकर हम दर्शन कर लेंगे। सरकार, पुरुषों के मन में है कि जहां भी राम जी होंगे हम जाकर उनका दर्शन कर लेंगे। सखियां राम जी के पास जा नहीं सकती मर्यादा के कारण, वो छत पे जाके खड़ी हो गई, वो राम जी के भरोसे खड़ी हो गई। हम तो राम जी के पास नहीं जा सकते, लेकिन इतना विश्वास है कि भगवान ही आकर के हमको दर्शन देंगे, ये हमारा विश्वास है। वो भगवान के भरोसे खड़ी हो गई। श्री रामचरितमानस में एक परिवार है मनु जी महाराज का। मनु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। कितने दिन? 23,000 वर्ष। और उन्हीं के घर में उनके पोते हुए जिनका नाम था ध्रुव जी महाराज। दादाजी को 23,000 वर्ष लग गया तपस्या करके दर्शन प्राप्त करने में, और उनके पोते को 5 महीने में भगवान ने दर्शन दे दिया। 6 साल का बालक। क्यों? दादाजी को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था कि हम तपस्या करके दर्शन प्राप्त करेंगे। पोते को भगवान की कृपा पर विश्वास था, मैं तो छोटा हूं, मैं तपस्या नहीं कर सकता, जब मन करेगा तब भगवान दर्शन देंगे। है? यहां पुरुष अपने पुरुषार्थ पर लगे हैं कि हम जा करके दर्शन करेंगे। सखियां भगवान के भरोसे खड़ी हैं। एक कथा कहती है, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा हो तो पुरुषार्थ करिए, यदि भरोसा नहीं है तो रोने का काम नहीं है। भगवान पर आश्रित हो जाइए। प्रभु अब आप ही के भरोसे हो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। सखियां खड़ी हो गई। राम जी आए, सखियां ऊपर हैं, राम जी नीचे हैं। सखियां देखकर कहती हैं, कितने सुंदर है, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं, एकदम ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। एक ने कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं, उनके 4 हाथ हैं, इनके 2 ही हाथ हैं। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और कोई नहीं मिला? बिकट वेश मुख पंच पुरारी, ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों कामदेव को न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा। कितने सुंदर है ये, है? आपको बताऊं, उस छत पर मेरी सीता मैया की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां? 8। अष्ट सखी। पहली सखी बोली, कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित नहीं होगा? दूसरी सखी बोली, मैंने सब पता लगा लिया है, ये सांवले वाले का नाम है राम, गोरे वाले का नाम है लक्ष्मण, ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र हैं, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए हैं, यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। तीसरी सखी बोली, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी सीता जी के लिए एकदम उचित दूल्हा यही रहेंगे। इनको देख के ऐसा लग रहा है, यदि महाराज इनको देख लेंगे तो मेरा मन कहता है प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली, चुप रहो, महाराज ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन अपने प्रण का त्याग अब तक महाराज ने नहीं किया। छठी सखी बोली, छठी की 5वीं हो, 5वीं बोली, हाँ 5वीं बोली, मेरी बात मानो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं
ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते छठी सखी नाचने लगी, बोली मैं तो ये सोच के आनंद में झूम रही हूं, विवाह के बाद ये जब जब सीता जी को लेने मिथिला में आएंगे, हम लोगों को उतनी बार इनका दर्शन प्राप्त होगा, कितना आनंद होगा हो है? कितनी सखी हो गई और कितनी बच गई? 2। देखिए, हर ग्रुप में एक निगेटिव माइंड का आदमी रहता है। हर संस्था, हर कमिटी में कम से कम एक निगेटिव आदमी तो रहेगा ही रहेगा। यहां भी एक सखी है, उसने डाउट क्रिएट कर दिया है। बोली आप लोग कह रही हो विवाह होगा विवाह होगा, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा? अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर, छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, हैं बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय प्रकट कर दिया। अब कितनी सखी बची? अंतिम सखी। अरे बोली आखिरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, बस एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की, अरे पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने कहा चुप रहो, तुम क्या जानती हो, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। जिनके चरण रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया, जिन्होंने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया, वो राम जी क्या धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इनमें कोई संशय लेकिन नहीं है। सखियां ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान जिधर जिधर जाते हैं उधर लोगों को परमानंद की प्राप्ति होती है। बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करके राम जी संध्या बेला में
वापस सुंदर सदन गए गुरु जी के पास। भोजन भया संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन फिर विश्राम।